जो वन लीनियर क्वेश्चंस का सेशन चल रहा है उसमें हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस तक कर लिया है। आज हम उसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द रीज़न फॉर सेपरेशन ऑफ क्रीम बाय चर्निंग मिल्क। मिल्क से हम क्रीम सेपरेट करते हैं दोस्तों, क्रीम सेपरेशन होता है ना। अगर आप जब मिल्क को चर्न करेंगे तो आपका क्रीम सेपरेशन होगा। तो इस कौन से प्रिंसिपल के, कौन से रीज़न की वजह से आपका क्रीम सेपरेट होता है। दैट इज़ ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स दोस्तों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नेक्स्ट, हाउ मैनी सिनरस सैटेलाइट विल बी रिक्वायर्ड फॉर ग्लोबल ट्रांसमिशन विदाउट इंटरप्शन। कितने सिनरस सैटेलाइट का ज़रूरत पड़ेगा ग्लोबल ट्रांसमिशन के लिए विदाउट इंटरप्शन। कितना ज़रूरत पड़ेगा दोस्तों, हमें 2। कितना सिनरस सैटेलाइट्स का ज़रूरत पड़ेगा, 2। जब भी when detergent is added to pure water the surface tension will be। जब भी हमारा डिटर्जेंट जो है प्योर वाटर में हम ऐड करेंगे, डिटर्जेंट आप लोग समझ रहे हैं ना किसे डिटर्जेंट कहते हैं, ठीक है। जब भी हम डिटर्जेंट को प्योर वाटर में ऐड करेंगे तो हमारा सरफेस टेंशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा दोस्तों, हमारा जो भी सरफेस टेंशन रहेगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सरफेस टेंशन जो होगा क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूटन फर्स्ट लॉ इज़ ऑल्सो कॉल्ड। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को क्या कहा जाता है दोस्तों, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है दोस्तों, न्यूटन का हमारा फर्स्ट लॉ क्या है, न्यूटन का हमारा फर्स्ट लॉ बोलता है अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट। क्या बोल रहा है, एक बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, कब तक, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। और अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहता। इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, इस लॉ को हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी कहते हैं और न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ से दोस्तों, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हमें किसका डेफिनेशन पता चलता है, फोर्स का डेफिनेशन पता चलता है, ठीक है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हमें फोर्स का डेफिनेशन पता चलता है। चलिए नेक्स्ट, ऑन विच प्रिंसिपल डू लिक्विड मशीन वर्क। जो हमारा लिक्विड मशीन्स है इतने सारे, वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, सारे हमारे पास्कल थ्योरी पे काम करते हैं। कौन से प्रिंसिपल, पास्कल। देखिए, मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ वाटर, 10 मोल्स ऑफ वाटर का मास कितना होगा दोस्तों, 1 मोल ऑफ वाटर का मास कितना है, आप लोग मुझे इतना बताइए। 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर दैट मीन्स H2O, हाइड्रोजन 1, 2 यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का हमारा 16 होता है। तो 1 मोल ऑफ वाटर हमारा 16 हो गया, 16। तो 10 मोल हमारा कितना होगा, 10 मोल हमारा हो जाएगा 180 ग्राम। कितना हो जाएगा दोस्तों, 180 ग्राम। नेक्स्ट, विच फोर्स इज द डिकेइंग फोर्स। डिकेइंग फोर्स हम किस फोर्स को कहते हैं, हमारा फ्रिक्शनल फोर्स को हम क्या कहते हैं, डिकेइंग फोर्स। हाइड्रोलिक प्रेस हो या जितना भी हमारा लिक्विड मशीन हो दोस्तों, हाइड्रोलिक प्रेस हो, लिक्विड मशीन्स हो, हाइड्रोलिक ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स, ये सब जो भी हो सब हमारे किस थ्योरी पे काम करते हैं, सब हमारे पास्कल थ्योरी पे काम करते हैं। किस थ्योरी पे, पास्कल। चलिए नेक्स्ट, When a running car suddenly stop, the passenger lean forward। जब भी एक रनिंग कार सडनली स्टॉप करता है दोस्तों, तो जो भी पैसेंजर होता है वो आगे की तरफ झुक जाता है। ऐसा क्यों, जस्ट बिकॉज दैट द जो भी हमारा कार था वो रिटार्डेशन कर दिया, वो स्टॉप कर दिया और हमारा जो बॉडी है वो अभी भी उसी स्पीड से चल रहा है जो कि ब्रेक लगने से पहले का स्पीड था। तो स्पीड का चेंजिंग की वजह से हमारा जो बॉडी हुआ वो आगे की तरफ लीन हो गया। मटेरियल फॉर द ईयर, ओल्ड कोटो एंड टैम्बो, किसका सोर्स है, पेज स्ट्रेस का। किसका है, पेज स्ट्रेस। नेक्स्ट, व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम एन एरोप्लेन व्हाट इंक्रीजेज। जब एक बॉडी को हम एरोप्लेन से ड्रॉप करेंगे तो उसका क्या इंक्रीज करेगा, जब भी हम एक बॉडी को एरोप्लेन से ड्रॉप करते हैं दोस्तों तो उसका जो एक्सलेरेशन होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा। एक्सलेरेशन जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा दोस्तों। एक्सलेरेशन का हमारा यूनिट क्या होता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एक्सलेरेशन। एक्सलेरेशन का हमारा यूनिट क्या होता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट, वाटर पंप सबने देखा है, वाटर पंप।
वाटर पंप में हमारा कौन से एनर्जी में चेंज होता है? वाटर पंप में दोस्तों हमारा वाटर एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है। क्या होता है? वाटर एनर्जी जो था हमारा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन अ स्टोन ब्लॉक इज इमर्स्ड इन वाटर इट डिस्प्लेसेस वाटर विद द सेम। जब भी एक स्टोन ब्लॉक को आप वाटर में डालते हैं दोस्तों, तो वो वाटर डिस्प्लेस करेगा। कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा? जितना उस ब्लॉक का मास होगा उतना ही वाटर डिस्प्लेस करेगा, है ना। जितना हमारा ब्लॉक का मास होगा दोस्तों, उतना ही वाटर हमारा डिस्प्लेस करेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मास। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द मोशन ऑफ अ बॉडी विच कीप्स रिपीटिंग आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर कोई बॉडी है जो अपना मोशन जो है पीरियड ऑफ टाइम पे रिपीट कर रहा है, तो उससे हम कौन सा मोशन बोलेंगे? उससे हम बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। क्या मोशन बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन। कौन से प्रिंसिपल की वजह से दोस्तों जो हमारा लाइट लैम्प होता है ना, लाइट लैम्प में जो ऑयल रहता है, ड्यू टू विच प्रिंसिपल डज द ऑयल राइजेज इन द लैम्प लाइट। लैम्प लाइट में जो हमारा ऑयल होता है वो कौन से प्रिंसिपल की वजह से जलते रहता है और ऑयल जो है हमारा राइज करते रहता है। आप तो ऑयल नीचे डालते हैं बट फ्लेम तो आपका ऊपर चलता है। किस प्रिंसिपल की वजह से? ये हमारा कैपिलैरिटी की वजह से। एक वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा कैपिलैरिटी होता क्या है। हेयर से भी फाइन अगर आप एक ले लेते हैं ट्यूब, हेयर से भी फाइन अगर आप एक ट्यूब ले लेते हैं, तब क्या होगा? जो भी हमारा लिक्विड था वो लो लेवल से हाई लेवल में फ़्लो करने लगेगा। ठीक है, तो लैम्प में जो हमारा कॉटन है, कॉटन का जो हमारा वो हेयर से भी फाइन होगा, हेयर से भी फाइन उसका, जैसे कॉटन का वेन्स टाइप जो होगा वो हेयर से भी पतला होगा। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? जो भी हमारा लिक्विड है वो लो लेवल से हाई लेवल में फ़्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? लो लेवल से हाई लेवल में फ़्लो कर जाएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं हमारा कैपिलैरिटी। नेक्स्ट, व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड इन अ फ्लूइड व्हाट फोर्स एक्ट ऑन इट। जब भी एक बॉडी को आप इमर्ज करेंगे फ्लूइड में तो कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? जब भी एक बॉडी को आप लिक्विड में इमर्ज करते हैं तो कौन सा फोर्स एक्ट करता है दोस्तों? हमारा बॉयंसी फोर्स एक्ट करता है। कौन सा फोर्स एक्ट करता है? हमारा बॉयंसी फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, बॉयंसी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है ना दोस्तों, अपवर्ड डायरेक्शन में। जब भी हम एक बॉडी को फ्लूइड में इमर्ज करेंगे तो हमारा कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? बॉयंसी फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, व्हेन अ स्टोन is thrown into the calm water of a pond there are waves that rises on the surface of a water in the pond। जब भी आप एक काम वाटर में एक स्टोन डालेंगे तो वहाँ पे वेव्स फॉर्म होता है। ठीक है, वो कैसा वेव्स फॉर्म होता है? वो हमारा ट्रांसफर्स वेव फॉर्म होता है। कैसा वेव फॉर्म होता है दोस्तों? ट्रांसफर्स वेव। ठीक है, चलिए, वाई इज द कलर ऑफ अ सन रेड एट सनराइज एंड सनसेट। सनराइज और सनसेट के टाइम जो सन का कलर है वो रेड क्यों हो जाता है दोस्तों? क्योंकि जितना सारा कलर्स है ना सारा स्कैटर्ड हो जाता है एक्सेप्ट रेड। रेड को छोड़ के हमारा जितना सारा कलर्स है सारा स्कैटर्ड हो जाता है। इसी की वजह से हमारा जो सन है सनराइज और सनसेट के वजह टाइम हमें रेड दिखाई देता है। नेक्स्ट, द फेनोमेनन ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं दोस्तों? देखिए, लाइट आ रहा है, ये हमारा आ गया इंसिडेंट रे, ये हमारा हो गया नॉर्मल, ये मीडियम 1 है जैसे एयर, ये मीडियम 2 है ग्लास। तो जब भी लाइट 1 मीडियम से 2 मीडियम में आता है, इसका ओरिजिनल पार्ट तो ये था दोस्तों, इट ऑलवेज डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ। जब भी लाइट हमारा एक मीडियम से दूसरे मीडियम से में आता है तो अपने ओरिजिनल पाथ से वो डेविएट कर जाता है। इस फेनोमेनन को हम क्या कहते हैं? इस फेनोमेनन को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, लाइट का ये था इंसिडेंट, ओरिजिनल पार्ट तो ये था, ओरिजिनल पार्ट से डेविएट हो गया ना दोस्तों। द डेविएशन ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ when a light comes from one medium to another is known as refraction of light। इसे क्या कहते हैं? refraction of light कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
वॉट वुड द स्काई लुक इन द एब्सेंस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर? अगर अर्थ एटमॉस्फेयर ना हो तो हमारा स्काई कैसा दिखेगा? हमारा स्काई दिखेगा ब्लैक। कैसा दिखेगा? हमारा ब्लैक दिखेगा। द ब्लू कलर ऑफ अ स्काई इज विजिबल ड्यू टू विच? किसकी वजह से हमें स्काई ब्लू दिखता है? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। किसकी वजह से? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। इन विच लाइट डिफ्यूजन ऑकर्स? डिफ्यूजन किस में ऑकर होता है? सोल्यूडल सोल्यूशन में। सोल्यूडल सोल्यूशन क्या होता है दोस्तों? आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। व्हाट इज सोल्यूडल सोल्यूशन? सोल्यूडल सोल्यूशन किसे कहते हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों। डायप्टर हमारा किसका यूनिट है? डायप्टर हमारा लेंस का यूनिट है। किसका यूनिट है? द कैपेसिटी ऑफ द लेंस। किसका? लेंस का। चलिए नेक्स्ट। On which principle does the fiber optical cable work in communication work? कम्युनिकेशन वर्क में हमारा जो फाइबर ऑप्टिकल होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? वो हमारे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे काम करते हैं। किस में? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। मेडिकल लाइन में आप लोगों ने सबने सुना होगा एंडोस्कोपी के बारे में। एंडोस्कोपी जो हमारा होता है किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? हमारा एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी हमारा किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट। द ऑब्जेक्ट विच ऑब्जर्व ऑल द कलर्स एंड डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी इज सीन एज? कोई भी ऑब्जेक्ट जो है सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर ले और किसी भी कलर को रिफ्लेक्ट बैक ना करे तो वो कैसा दिखेगा? वो ब्लैक दिखेगा। कैसा दिखेगा? ब्लैक दिखेगा। ठीक है, कैसा दिखेगा दोस्तों? ब्लैक। ब्लैक बोर्ड हमारा ब्लैक क्यों दिखता है? क्योंकि वो किसी भी कलर को रिफ्लेक्ट नहीं करता है और सारे कलर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर देता है। इसी कारण जो ब्लैक बोर्ड होता है हमारा ब्लैक दिखता है। ठीक है। मूवमेंट ऑफ इंसेक्ट्स टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट। लाइट आप लोगों ने देखा होगा ना, हाइलोजन ये सबसे हमारा जो होता है हाइलोजन एंड ऑल, इस पे मूवमेंट ऑफ इंसेक्ट्स ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट जहाँ होता है वहाँ पे मूवमेंट ऑफ इंसेक्ट्स ज़्यादा जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं लूसेंट। क्या कहते हैं? लूसेंट। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है? द डिवीजन ऑफ वाइट लाइट इनटू कंपोनेंट्स। डिवीजन ऑफ वाइट लाइट्स मतलब स्कैटरिंग ऑफ वाइट लाइट्स। हमारा जो स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट्स होता है ना, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट्स इनटू इट्स कंपोनेंट्स। वाइट लाइट स्प्लिट होता है ना डिफरेंट कलर्स में, उसे हम क्या, वो किसकी वजह से होता है? इज ड्यू टू इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। द डिवीजन ऑफ वाइट लाइट्स इनटू कंपोनेंट्स इज ड्यू टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? है वाई द थिन लेयर ऑफ ऑयल अपेयर्स कलर ऑन द वाटर सरफेस। वाटर सरफेस में हमारा थिन लेयर ऑफ ऑयल अपेयर करता है ना, कलर हल्का कलर कोई कलर्स में। ये किसकी वजह से होता है? ये होता है हमारा ड्यू टू इंटरफेरेंस। किसकी वजह से? इंटरफेरेंस की वजह से। इंटरफेरेंस की वजह से जो पतला लेयर होता है ऑयल का वो हमें कुछ वाटर सरफेस में हल्का कुछ कलर का दिखाई देगा। किसकी वजह से? हमारा इंटरफेरेंस की वजह से। आज के हमारे इस क्लास का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स जो भी हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट पे जाके हमारे फिजिक्स के 1 लीनियर जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सारे वीडियोस को देख लीजिए। चलिए आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑन विच प्रिंसिपल डू ऑप्टिकल फाइबर वर्क। ऑप्टिकल फाइबर हमारे किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? ऑप्टिकल फाइबर हमारे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करते हैं। किस पे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। क्लास के बाद ये जितने भी PDFs रहते हैं वहाँ ग्रुप में अवेलेबल हो जाते हैं। थैंक यू।